स्टूडेंट, आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 1 का, जिसका यूज पूरे केमिस्ट्री में बार बार किया जाता है। और ये टॉपिक है अणु सूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो अणु सूत्र क्या है और मूलानुपाती सूत्र क्या है, ये आप अच्छे से आज के क्लास में समझने जा रहे हैं। आज का ये टॉपिक, दोनों टॉपिक इस ढंग से हम समझाने जा रहे हैं कि दोनों में तुलना करते हुए आपके सामने इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम रखेंगे। ध्यान से समझा जाए। बेंजीन का अणु सूत्र होता है, बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। ये आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं। और इसमें कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। अगर इस दोनों का अनुपात लिया जाए तो ये 1:1 हो जाएगा। और इस 1:1 के हिसाब से इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH। तो एक होता है अणु सूत्र और एक होता है मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र क्या होता है? वह रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान परमाणुओं के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र कहलाता है। और मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान परमाणु के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो ये मूलानुपाती सूत्र होता है। यहाँ पर आपने देखा कि बेंजीन का 6, बेंजीन में कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 6 परमाणु है, अनुपात लगा है, कट गया 1:1। तो ये मूलानुपाती सूत्र दे दिया CH। एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने ले रहे हैं और वो दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज में सारे एटम का अनुपात लगा दें तो ये कट कर हो जाता है 1:2:1। और इस अनुपात का अनुसरण करते हुए मूलानुपाती सूत्र तैयार हो गया CH2O, जो आप समझ पा रहे हैं, C1H2O1। तो इस तरह से मूलानुपाती सूत्र तैयार हो रहा है। धीरे धीरे हर तरह का समझ आपके पास होगा। ध्यान बस बोर्ड पर बनाए रखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ थर्ड एग्जाम्पल आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। हमने ले लिया इथेन C2H6, अनुपात 2:6। आप इस अनुपात का अनुसरण करेंगे तो ये कटकर आ रहा है 1:3 और 1:3 से मूलानुपाती सूत्र CH3। तो क्या है मूलानुपाती सूत्र, इस तीनों को एक बार में देखकर सुन लीजिए। किसी यौगिक के अणु में वर्तमान परमाणुओं के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। और किसी यौगिक के अणु में वर्तमान परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को कहते हैं अणु सूत्र। अणु सूत्र जो भी परमाणु वर्तमान होता है उसके ओरिजिनल नंबर को, वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स actual number of atom in one molecule of the compound or the formula which represents ratio of atom in one molecule of the compound is called empirical formula। तो आपने यहाँ molecular formula और empirical formula का कुछ एग्जाम्पल देखा, कुछ एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे हर तरह के एग्जाम्पल को देने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, C2H2, एसिटिलीन, इथाइन का नाम सुने होंगे। C2H2 अनुपात 2:2। तो इसका मूलानुपाती सूत्र तैयार हो रहा है CH। पांचवा एग्जाम्पल हमने लिया C4H10। बता सकते हैं किसका? ब्यूटेन। 4:10 क्या हो जाएगा? 2:5। C2H5 ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। अब हम कुछ ऐसे यौगिक का अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का बात करने जा रहे हैं जो दोनों समान होता है, बदलता ही नहीं है। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए अगर पढ़ने आए हैं और समझ कर पढ़ना चाहते हैं तब, क्योंकि आज तक आप लोग पीछे 9th 10th में सारे सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिए, लेकिन केमिस्ट्री रट कर पढ़ कर आ गए और यहाँ समझा कर पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान दीजिए। H2O, अब बताइए क्या यह अनुपात कटने लायक है? ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। जो अणु सूत्र वही मूलानुपाती सूत्र। अब इस पूरे को ध्यान में रखते हुए आप अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को समझने का प्रयास कीजिए।
अभी केवल परिभाषा और परिचय दिया गया है दोनों का। डिटेल स्टडी अगले एग्जाम्पल में अभी तुरंत हम लोग करेंगे। अभी 6 एग्जाम्पल बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया है कि अणु सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, दोनों का एग्जाम्पल एक साथ रन किया। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो किसी एक यौगिक एक अणु में वर्तमान परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है अणु सूत्र कहलाता है, और किसी यौगिक का वह सूत्र जो किसी यौगिक एक अणु में वर्तमान परमाणु के अनुपात को प्रदर्शित करता है मूलानुपाती सूत्र। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि उसके एक अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 एवं 6 है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH यह प्रदर्शित करता है कि इसका एक कार्बन एक हाइड्रोजन संयोग करता है, तो ये अनुपात को प्रदर्शित करता है। अणु सूत्र जो है परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र वास्तविक संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। ये परमाणु के अनुपात को प्रदर्शित करता है, ये परमाणु के अनुपात को प्रदर्शित करता है कौन? मूलानुपाती सूत्र। और अणु सूत्र परमाणु के अनुपात को बताता नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिसका अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र समान होता है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ग्लूकोज इसका अणु सूत्र C6H12O6 है। इस अणु सूत्र की सहायता से हम अणु भार निकालते हैं, और अणु भार आणविक द्रव्यमान आप सभी स्टूडेंट अच्छे से निकालने के लिए सीख गए हैं। जो लोग नहीं जानते हैं सीखेंगे। C6H12O6 की सहायता से यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकालने का प्रयास हो रहा है, और आणविक द्रव्यमान आ गया 180। तो ये अणु सूत्र से निकाला गया द्रव्यमान है, तो आणविक द्रव्यमान अणु भार कहलाएगा। लेकिन इसके मूलानुपाती सूत्र CH2O। कैसे मूलानुपाती सूत्र हुआ, समझ में आ रहा है? देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ संपर्क कीजिए CH2। तो हम क्या समझाना चाहते हैं कि अणु सूत्र से जो भार निकलता है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो अणु भार कहलाता है, और मूलानुपाती सूत्र से जो भार निकलता है वो मूलानुपाती भार कहलाता है। तो अणु भार कितना, मूलानुपाती भार कितना? तो ये अणु सूत्र से निकला है इसलिए अणु भार, और ये मूलानुपाती सूत्र से निकला है, जबकि दोनों बेंजीन का ही है। और अब बात करने जा रहे हैं बेंजीन का, सॉरी ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है। बेंजीन का अब निकालने जा रहे हैं। यहाँ हम अणु सूत्र की सहायता से अणु भार निकाल दिए, कितना आया? 78। और अब हम इसका मूलानुपाती सूत्र लिख रहे हैं, और अब हम इसका भार निकाल रहे हैं 13। तो हम क्या सिखाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। अणु सूत्र से जो भार निकलता है अणु भार, और मूलानुपाती सूत्र से जो भार निकलता है मूलानुपाती भार। समझ में आ रहा है? अब आप ही बताइए कि एक यौगिक है CH4, आपसे बोलेंगे किसका मूलानुपाती सूत्र बोलिए, क्या बोलिएगा? CH4। तो वही होगा जब, तो इसका अणु भार 16, इसका अणु भार। क्या आप सभी स्टूडेंट ये बात समझ गए कि जब जब अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र के बराबर होगा तो अणु भार भी मूलानुपाती भार के बराबर होगा? क्या ये बात क्लियर हो गया? तो ये था आपका अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का नॉलेज। थोड़ा सा और इसमें ज्ञान आपका चाहिए। अणु सूत्र से अणु भार निकलता है, और मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती भार, और इस दोनों के सहयोग से निकलता है कॉमन फैक्टर का मान, जिसको N बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणक। तो एक बार फिर से बेंजीन का अणु भार निकलवाया जाए, बोलिए कितना आया? और इसी का मूलानुपाती भार निकलवाइए, कितना आया मूलानुपाती भार? आपने एक सूत्र लिखा है, अणु भार बराबर मूलानुपाती भार। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर N की गणना करनी है बेंजीन का। तो N का माने मूलानुपाती भार 13, अणु भार 78, N बराबर। और इस N का कमाल देखिए, इस N का कमाल है
कि इस n को अगर मूलानुपाती सूत्र में गुणा कर देंगे तो ये अणु सूत्र को में बदल देगा, यानी अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। जब जब मूलानुपाती सूत्र में n से गुणा होगा तो वो अणु सूत्र बराबर हो जाएगा। तो जो भी हमने समझाया, आप इस सभी स्टेटमेंट को एक सिस्टम में देख सकते हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं अणु सूत्र, वह रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में वर्तमान परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र कहलाता है। समझ गए? बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि उसके एक अणु में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्रमशः 6 एवं 6 है। किसी यौगिक का अणु सूत्र वास्तविक सूत्र होता है। किसी यौगिक का अणु सूत्र उसमें वर्तमान परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का अणु सूत्र की सहायता से उसके अणु भार की गणना की जाती है। जब किसी यौगिक का अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र समान होता है तो यौगिक का अणु भार और मूलानुपाती भार भी क्या होता है? जैसे H2O का मूलानुपाती सूत्र कैसे हुआ? 2:1, कटेगा ही नहीं, वैसे ही हो जाएगा। तो अणु भार हमने निकाला 18, मूलानुपाती भार हमने निकाला। तो आप समझ सकते हैं अणु भार बराबर n गुणा मूलानुपाती भार और अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, जहां n क्या है? कॉमन फैक्टर। इस पूरे दोनों सूत्र को आप सभी स्टूडेंट फिर से समझिए। ये दोनों सूत्र क्या समझाने आया है, इसको एक एग्जाम्पल से और समझा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है और इस अनुपात से आप सभी स्टूडेंट इस लायक हो गए, इसका मूलानुपाती सूत्र बता सकते हैं। कटेगा 1:2:1 CH2O, ठीक है। तो अब इससे अणु भार निकलवाइए। मूलानुपाती भार अणु भार बराबर n गुणा मूलानुपाती भार 180 n गुणा 30। और इस तरह से कॉमन फैक्टर की गणना करने में आप सभी स्टूडेंट सफल हो गए और ये n का मान अपने लिए 6 लाए। और आप सभी स्टूडेंट आप पढ़े हैं कि अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अब आप ही बताइए, इस मूलानुपाती सूत्र में इस आए हुए n के मान को अगर गुणा कर दें C6H12O6, तो इस तरह से आप सभी का ये क्लास संपन्न हुआ। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।